हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फ्लेमिंगो बुक के लेसन्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। पॉइंट वाइज समरी हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से एक लेसन को सबसे छोटे रूप में हम डिस्कस कर पाएँ, छोटे रूप में हम समझ पाएँ, देख पाएँ और इजी वे में उसकी समरी हमें याद रहे। ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। इसके राइटर हैं एनीस जंग, जो कि एक इंडियन ऑथर है और ये जर्नलिस्ट भी थी, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे। उसी दौरान इन्होंने एक बुक भी लिखी, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें इन गरीब बच्चों को किस तरह काम पे लगा दिया जाता है और ये इनका बचपन इनसे चुरा लिया जाता है, उसके ऊपर थी। तो उसी बुक से 2 स्टोरीज़, 2 एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिए हैं और 2 अलग अलग टाइटल्स के साथ इस चैप्टर में डाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग में। पहला जो चैप्टर जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लेसन फोकस करता है पॉवर्टी पे, फोकस ऑन पॉवर्टी। द स्टोरी हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी। ये स्टोरी हाईलाइट करती है मतलब जो रियलिटी है गरीबी की, थ्रू द लाइफ्स ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, अ स्लम नियर दिल्ली। दिल्ली के पास एक सीमापुरी इलाका हुआ करता था पहले, जहाँ पर ये रैग पिकर्स जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो रहा करते थे। उनके जीवन पर ये आधारित है कि उनके जीवन की उसमें से कुछ हाइलाइट्स उन्होंने निकाली हैं कि उनका जीवन कैसा होता है और किस तरह से वो जीते हैं। इंट्रोडक्शन टू साहिब, इसका जो मेन करेक्टर है साहिब के अराउंड घूमती है ये पूरी कहानी। उसमें ये बताते हैं द नैरेटर मीट्स साहिब, जो नैरेटर है वो साहिब से मिलती है। अ यंग बॉय हु रोम्स द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमता है, कलेक्टिंग गार्बेज, कचरे बीनते हुए। हिज फुल नेम साहिब आलम, उसका पूरा नाम जो है वो साहिब आलम है। आयरनिकली मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और ये बड़ा ही अपोजिट नाम है, वो कचरा बीन रहा है और उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब उसके नाम का जो मीनिंग है। बट हिज लाइफ इज़ फार फ्रॉम ग्रांड, मतलब इतनी भव्यता से दूर है उसकी ज़िंदगी और उतना ही भव्य ग्रांड लेवल का उसका नाम है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। साहिब्स ड्रीम, साहिब वंस लिव्ड इन ढाका, बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका में रहा करता था। बट हिज फैमिली माइग्रेटेड ड्यू टू पॉवर्टी एंड नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसकी फैमिली माइग्रेट करके यहाँ आ गई। गरीबी और नेचुरल डिजास्टर, वहाँ बाढ़ वगैरह ज़्यादा आते थे तो उनकी खेती या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो होती थी, इस वजह से वो बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ इंडिया आ गए। डिस्पाइट हिज हार्ड लाइफ ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लिविंग अ बेटर लाइफ, मतलब ऐसी ज़िंदगी होने के बावजूद भी वो ये ड्रीम करता है कि वो स्कूल जा सके, पढ़ सके और एक अच्छा जीवन जी सके। नेक्स्ट है गार्बेज एज अ ट्रेजर, गार्बेज जो होता है उनके लिए खजाने की तरह होता है। फॉर साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और दूसरे रैग पिकर्स के लिए गार्बेज इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये उनके जीवन जीने का तरीका है। दे समटाइम्स फाइंड स्मॉल जॉयज, उन्हें कई बार छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं। लाइक अ कॉइन और अ यूजफुल आइटम, जैसे कभी सिक्का मिल गया, कोई यूजफुल आइटम मिल गया। इन अ ट्रैश, कचरे के ढेर में, विच दे रेफर टू एज अ गोल्ड, जिसे वो सोने की तरह मानते हैं कि उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है वो चीज़ें जो उन्हें वहाँ कचरे में मिल जाती हैं। लिविंग कंडीशंस इन सीमापुरी, सीमापुरी में उनके रहने की स्थिति क्या है। द रैग पिकर्स लिव इन शेंटीज विदाउट बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, रैग पिकर्स जो हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़, वहाँ उनकी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे कि पानी और बिजली वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। दे फेस कॉन्स्टेंट हंगर बट कंटिन्यू वर्किंग टू सर्वाइव, लगातार भूखे रहते हैं और लगातार काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। साहिब लॉस्ट फ्रीडम, साहिब की आज़ादी खो जाती है। साहिब गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल, साहिब को एक नौकरी मिल जाती है टी स्टॉल पे। बट लूजेज द फ्रीडम ही हैड एज अ रैग पिकर, एक रैग पिकर के रूप में उसकी जो फ्रीडम थी वो चली जाती है। जैसे रैग पिकर है, अपना बोरा लेके, सैक लेके वो घूमता रहता है और गार्बेज को बीनता रहता है, लेकिन अब जब वो नौकरी में है तो वहाँ नौकरी के हिसाब से उसे एक टाइम है पर्टिकुलर, वहीं रहना पड़ता है, वहीं उतने एरिया में वो कन्फाइंड हो गया, सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया, उसकी फ्रीडम चली गई है। अब वो मर्जी का मालिक नहीं है, जब टी स्टॉल का ओनर उसे कुछ काम के लिए कहेगा तो वो करना पड़ेगा, उसे उसी काम में लगे रहना पड़ेगा। द नैरेटर नोट्स द आयरनी, नैरेटर एक चीज़ और देखते हैं इसमें, एक आयरनी है, एक अपोजिट चीज़ और भी है, क्या है। ही नाउ अर्न्स मनी बट फील्स बाउंड टू हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पैसे तो कमा रहा है लेकिन अब अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बंध गया है, जो जिम्मेदारियाँ उसे टी शॉप के मिल गई हैं उनसे वो बंध गया, पहले वो आज़ाद था। साइकिल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, अब वो एक्सप्लॉइटेशन के साइकिल में आ गया है। द स्टोरी एम्फेसाइजेज हाउ पुअर चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी,
ये स्टोरी इस बात पे भी जोर देती है कि किस तरह बेचारे बच्चे फंस जाते हैं पॉवर्टी के एक साइकिल में, अनेबल टू एक्सेस द एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी टू एस्केप द हार्श रियलिटीज़। और वो अनेबल है कि अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को ले सके, या फिर बच के निकल सके इस हार्श रियलिटी से, इस वास्तविकता से, अपनी इस गरीबी से। वो इन चीज़ों में बंध के रह गया है। सोशल क्रिटिक इसकी क्या निंदा करती हैं, क्या आलोचना करती हैं। एंड इस जंग क्रिटिक्स द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी फॉर नेग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। मतलब वो एज ए राइटर, एक जर्नलिस्ट होने की तरह उनकी जिम्मेदारी है, वो गरीब बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसे निगलेक्ट करने पर सरकार को क्रिटिसाइज़ करती हैं। लाइक साहेब एंड द फैमिली, साहेब और उसकी फैमिली के जैसे लोगों की जो ज़रूरतें हैं सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। होप एमडिस्ट स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल के साथ साथ उसे उम्मीद भी है। डिस्पाइट द ग्रीन कंडीशंस, अपनी बहुत ही गंभीर दयनीय स्थिति के बावजूद साहिब एंड अदर चिल्ड्रन, साहिब और दूसरे बच्चे कंटिन्यू टू ड्रीम एंड फाइंड मोमेंट्स, वो लगातार सपने देखते हैं, कुछ ऐसे क्षणों को ढूंढते हैं, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर चैलेंजिंग लाइफ। अपनी चुनौतीपूर्ण जीवन में वो खुशियों के पल ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुश होने की बातें करते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती, जूते मिल गए उसमें खुश हैं, किसी ने कपड़े दे दिया उसमें खुश हैं। तो वो अपनी इस स्ट्रगल्स के बीच में छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। थीम ऑफ लॉस्ट हर चाइल्डहुड, लॉस्ट चाइल्डहुड क्या है? द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ पॉवर्टी एंड सर्वाइवल नीड्स स्ट्रिप चिल्ड्रन ऑफ देयर इनोसेंस, ड्रीम्स एंड द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये स्टोरी जो है रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से गरीबी ने और उनकी ज़िंदा रहने की ज़रूरतों ने उनसे उनका बचपन, उनकी इनोसेंस, भोलापन, उनके सपने, उनकी खुशियाँ सब छीन ली। अब वो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड के लिए इतने ज़्यादा है कि उन्हें खाने पीने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए इतने संघर्ष करने पड़ते हैं कि सारी चीज़ें वो भूल चुके हैं। इस लेसन में साहिब की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और वो उन सब से जूझता है और संघर्ष कर रहा है, किस तरह स्ट्रगल कर रहा है कि पॉवर्टी क्या होती है। इस कहानी के थ्रू हमें ये देखने को, पढ़ने को, सीखने को मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट लेकर हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।